उस समय मैं सिर्फ केवल 19 साल की थी और तब मैंने पहला लंच पकड़ा था। मैं दिल्ली में रहती थी और कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे इंग्लिश पढ़ने का बड़ा ही शौक था। मेरी कॉलोनी में एक अंकल रहा करते थे और उनका नाम था नुकुल खुराना। उम्र कोई 42 साल की होगी। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि अंकल इंग्लिश ही पढ़ाते हैं अपने कॉलेज में और अपने स्टूडेंट को घर भी पढ़ाते हैं। मैं तो धीरे धीरे उनके पास पहुंच गई और उनसे बातचीत की। अंकल ने मेरे अंदर इंग्लिश पढ़ने की इच्छा की सराहना की। मैं बहुत खुश हो गई और इंग्लिश पढ़ने लगी। 19 वर्ष की आयु में ही मेरा बदन बहुत गदरा गया था। मेरी जांघें मोटी मोटी होने लगी थी और मेरे चुद्दड़ हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे थे। मेरी ब्रा 1 महीने में ही छोटी हो जाती थी क्योंकि मेरी चुचिया हर दिन थोड़ी बढ़ जाती थी और मेरी झांटें बहुत घनी थी। मैं झांटों की डिजाइन बनाने लगी थी और मेरे अंदर सेक्स की कामना बहुत बढ़ती जा रही थी और मैं वाकई बड़ी खूबसूरत हो गई थी। मैं जब अंकल के पास जाती तो मुझे घूर घूर कर वो देखते थे और कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मुझे नहीं बल्कि वो मेरी चुचियों को देखते हैं। उफ, मेरी गान को देखते हैं, मेरी चाल को देखते हैं और मेरी मोटी मोटी जांघें भी। और तब मैं भी कुछ रुचि लेने लगी उनमें और मैं भी उनको सताने के लिए फिर तंग कपड़े पहनने लगी। चुचियों को और बाहर निकाल कर उनके पास जाने लगी और एक दिन मेरी टी शर्ट पहन लिया, उसके सामने के बटन खुद ही तोड़ डाले और अब मेरी चुचिया कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ने लगी थी। अंदर ब्रा नहीं पहनती थी। एक दिन मैंने देखा कि अंकल की निगाह मेरी चुचियों से हट ही नहीं रही थी और मैं भी धीरे धीरे उनकी जांघों के बीच देखती रहती थी। मैंने ये सब जान लिया कि अंकल को मालूम हो गया है कि मेरी निगाहें उसकी जांघों के बीच में रहती है। एक दिन उसने लुंगी पहन रखी थी और इधर मेरी चुचिया कुछ ज़्यादा ही खुली थी और उधर उसकी लुंगी कुछ उठी हुई थी। मैं समझ गई शायद अंकल का लंग खड़ा होने लगा है और मैं उसे देखकर अपने होठ चाटने लगी और फिर थोड़ी सी सेक्सी मुस्कान दी तो अंकल तो सच में बहुत ही खुश हो गए। मैं थोड़ा उसके नज़दीक जाकर पढ़ने लगी और तब तक अंकल ने कहा, पूजा तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जवाब दिया, अंकल आप ही तो बहुत स्मार्ट हो। और बस अंकल ने मेरे गालों पर एक थपकी दे दी और मैं थोड़ा सा शर्मा गई। मैं उसका हाथ पकड़ा और थोड़ा सा गर्दन के नीचे ले आई और उसने थोड़ा और नीचे किया और मेरी चुचियाँ टटोलने लगी। उसकी उंगलियाँ मेरी चुचियों पर चलने लगी थी और मैं कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप उसके हाथ का मजा लेती रही। और जब उसने मेरी चुची जोर से दबा दी तो मैंने कहा, हाय अंकल बहुत दर्द होता है, धीरे धीरे करो ना। और बस उनको जैसे मेरी चुचिया दबाने का लाइसेंस मिल गया हो, वो जोर जोर से दबाने लगे और मैं दबाने लगी। मज़ा आया। तब मेरा हाथ अपने आप उसकी जांघों पर चला गया और मैं उसकी जांघों पर हाथ फेरने लगी। बस अंकल ने जट से मुझे अपनी तरफ खींचा और जोर से अपनी छाती से चिपका लिया। उसके दोनों हाथ मेरे जुड़ों पर चले गए और मैं गर्म होने लगी और इतने में मेरी चुचिया अंकल ने नंगी कर दी। मेरी टी शर्ट उतार दी और वो मेरी चुच्चू का चुम्बन लेने लगे। चुमने लगा चुच्चू को वो मेरी और मस्त होने लगी मैं। और इतने में मैंने भी उसका लंच टोलना शुरू कर दिया, उसकी लुंगी खोलना शुरू कर दिया और उसकी कमीज भी उतार दी और लुंगी जैसे ही खुली मेरी निगाह उसके लन पर पड़ी। मेरे हाथ ने लन पकड़ ही लिया था और मैं एकदम से बोल पड़ी, हाय रे इतना बड़ा, बाप रे बाप, क्या इतना बड़ा होता है? अंकल ने पूछा, क्या होता है पूजा? मैंने कहा, यही जो मेरे हाथ में है। उसने कहा, साफ साफ बताओ ना पूजा। तब मैंने कहा, आपका लंड अंकल, क्या आदमियों के लंड इतने बड़े बड़े होते हैं? और मेरे मुंह से लंड सुनकर उसका लड़ा और सख्त हो गया। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। मुझे लगा ये तो और मोटा हो गया है और लंबा भी। अंकल ने कहा, पूजा कई बार उसका नाम लेकर कहो ना प्लीज। तो मैंने कहा, हाँ तेरा लंड, लंड और लंड। और उसने कहा, पूजा इसका एक नाम और भी है। मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ अंकल। उसने कहा, तो बताओ ना मुझे। मैंने कहा, लौड़ा, लौड़ा और लौड़ा, है ना अंकल? और इतने में तो अंकल का लौड़ा बहुत ही मन बना उठा। मैंने कहा, अंकल कितना लंबा है आपका लौड़ा और कितना मोटा है? उसने कहा, पूजा देखो सामने नीचे एक घड़ी है, नाप लो मेरा लंड। और मैं नापने लगी उनका लंड। लंड साला सच बताओ, साला भड़े का 8 इंच लंबा और 5.5 इंच मोटा निकला। मैं तो हैरान ही रह गई। मैं बड़ी देर तक लंड देखती रही और बेल देखती रही, लंड हिलाती रही। और फिर अंकल ने कहा, पूजा इसे मुट्ठी में लो और ऊपर नीचे करो ना बार बार। और मैं तो वैसा ही करने लगी। मैंने देखा कि लंड फूलता जा रहा है और मैं बिल्कुल नंगी थी और अंकल भी बिल्कुल नंगे थे। अंकल मेरे सारे बदन पर हाथ फिरा रहे थे और खास तौर से मेरी चुचिया और चुतड़ पर। इतने में वो सोफे पर बैठ गए और मुझे नीचे बिठा दिया और मैं घुटने के बल बैठी थी और उसका लंड मेरी मुट्ठी में था। मेरी चुचिया उसके लंड से टकरा रही थी और अंकल ने कहा, पूजा तुम लंड को जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करो ना और बीच बीच में लंड को अपने मुंह में लेकर चाटो और चूसो। और मैं
वैसा ही करने लगी। मेरी जिंदगी का ये पहला लन मुझे बहुत मजा दे रहा था। मैं लन का सुपाड़ा आम की गुठली की तरह चूसने लगी थी। अंकल बोले, पूजा लन को जल्दी जल्दी पंचे करो ना। और मैं वैसा ही करने लगी और अंकल ने फिर कहा, देखो पूजा, अब इस लन से कुछ एक सफेद सफेद लिसलिसा सा गीला गीला चीज निकलेगी और उसको वीर्य कहते हैं। तुम मुंह खोलकर लन को अपने मुंह के सामने रखो। जैसे ही मक्खन निकले तुम उसे चाट लेना। पहले थोड़ा खराब जरूर लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर बहुत स्वाद आता रहेगा। लन की पूरा मुंह में लेकर चूस लेना, बड़ा मजा आएगा। हाँ, आज कम हो सकता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार बहुत ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। लड़कियां लन पीने का खूब मजा लेती हैं। मैंने कहा, अच्छा अंकल, क्या इसी को लन पीना कहते हैं? अंकल ने कहा, हाँ, इसी को लन पीना कहते हैं। तो मैंने कहा, तो फिर आज मैं लन पीऊंगी जरूर। मैं अंकल के कहने पर लन का जल्दी जल्दी मुठ मारने लगी और थोड़ी ही देर में लन ने एक पिचकारी छोड़ दी और वो सीधे मेरे मुंह में आ गई। मैं तो पहले घबरा गई और फिर चाटने लगी। दूसरे दिन मैंने फिर लन का मुठ मारा और मजे से लोड़ा चाटा। उसके बाद मैं बाहर चली गई और जैसे ही वापस आई मैं अंकल के घर चली गई और इस बार मैंने लन अपनी चुट में दिया। अंकल ने धीरे से बूट चोदी और मुझे चुटवाने का बहुत मजा मिला। मैं समझ गई कि लड़कियां क्यों लन के पीछे भागती है। और इसके बाद दिन में कॉलेज में कुछ बदनाम लड़कियों से बातें करने लगी मैं। तो एक बोली, यार उमेश का लौड़ा तो बहुत बड़ा मोटा है, साला चुट का हलवा निकाल देता है। तो दूसरी बोली, मुझे तो हामिद का लन बहुत अच्छा लगता है, साला 8 का है और बड़ी मस्ती से चुटता है। तो तीसरी बोली, अरे यार तुमने संजय का लौड़ा नहीं देखा, साला बैंजोद है, 9 इंच का हो जाता है जब मुझे खूब चुटता है और मुझे से टन्ना जाता है। तो चौथी बोली, क्या तुमने मैथ्स के टीचर का लौड़ा देखा है? मादर चोद 5.5 इंच मोटा है। इतना मोटा लन मैंने पहले किसी का नहीं देखा। मैं समझ गई कि जब ये लड़कियां तो सिर्फ लन के साइज की बातें करती है और मेरे मन में गुदगुदी होने लगी। एक दिन मैं अपनी पड़ोस आंटी के घर गई थी तो मैं जैसे घर में घुसी तो देखा कि आंटी अपनी सहेली से बातें कर रही है। आंटी कह रही है, यार कल तुमने जिस आदमी को भेजा था उसका लन तो बहुत मोटा था, मुझे ऐसे ही बड़े बड़े लन से चुदवाने में बहुत मजा आता है। तो उनकी सहेली ने कहा, यार वाह यार, वो तो ऋतु के हस्बैंड है, उसका लन 8 का है और मुझे भी बहुत पसंद है। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई यार, तुम्हारे भेजे हुए लड़के ने कल मेरी चूत फाड़ डाली थी और एक लड़के का इतना बड़ा लन होगा मुझे मालूम ही नहीं था। बाप रे बाप, इतना बड़ा। आंटी ने कहा, अरे यार वो लड़का नहीं, मेरी सहेली रानी का हस्बैंड है, वो मुझे भी चुदता है। और मैंने जैसे ही ये बातें सुनी मेरी चुत में तो पानी ही आ गया। तब तक आंटी ने मुझे देख लिया था और वो बोली, अरे यार पूजा, यहाँ ना, चुपके चुपके वहाँ क्या बातें सुन रही हो? अब तो तुम बहुत सयानी हो गई हो, तेरी चुत लन खाने वाली हो गई है और अब तू भी लन की बातें किया कर। बोलो, अब तक तुमने कितने लन पकड़े हैं और वे सब कितने साइज के थे? मैंने कहा, आंटी सच्ची बताओ, मैंने अभी तक केवल एक ही लन पकड़ा है और वो 8 इंच का है। तो आंटी बोली, अरे तो हम दोनों से आगे चल गई है, पहला ही लोड़ा 8 का पे लिया अपनी चुत में। अच्छा बताओ किसका लन था वो? मैंने कहा, आंटी मैं वक्त पर जरूर बताऊंगी, अभी नहीं। और अब तक मैं समझ गई थी कि औरतों को अगर दुनिया में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है लन। एक दिन मैं बैठे बैठे बहुत उदासी हो गई, मेरे अंदर लन पकड़ने की इच्छा बहुत हो गई और चुदवाने का बहुत मन हो गया। मैं जड़ से पुराना एक दिन में बैठे बैठे बहुत उदासी हो गई, मेरे अंदर लन पकड़ने की इच्छा बहुत हो गई और चुदवाने का बहुत मन हो गया। मैं जड़ से पुराना अंकल के घर चली गई और सोचा कि अंकल का लन ही मुझे अच्छी तरह चोदेगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंकल नहीं बल्कि एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मैं पूजा हूँ, अंकल से मिलना है। उसने कहा कि अंकल अभी बाहर गए हैं, आप अंदर आकर बैठिए, मैं टॉनी हूँ, अंकल का ही एक स्टूडेंट। मैं टॉनी को देखती ही रही और बड़ा स्मार्ट लड़का था, लंबा चौड़ा। मेरे मन में आया कि इसका लौड़ा भी इसकी तरह लंबा चौड़ा ही हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। बस मैं बाथरूम गई और अपनी ब्रा खोलकर पास में डाल दी, अपनी बड़ी बड़ी चुच्चियों को थोड़ा नंगा किया और खोलकर उसके सामने बैठ गई। वो मेरी चुच्चू को देख रहा था और मैं समझ गई कि उसके लन में बहुत हरकत हो रही है। मैंने कहा, क्या तुम भी अंकल से पढ़ते हो? उसने कहा, हाँ पढ़ता हूँ। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। मैं अंकल को बहुत मानता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम अंकल के सामने गालियाँ नहीं देते हो? टॉनी ने कहा, अगर जरूरत पड़ती है तो जरूर देता हूँ, पर क्या आप नहीं देती? मैंने कहा, क्यों नहीं देती, खुद देती हूँ। टॉनी ने कहा, आप कौन सी गालियाँ देती हो और कैसे देती हो? मैंने कहा, बैंचोद, मादाचोद, गांडू, तेरी माँ का भोसा और तेरी बहन का लन,
बेटी चुद हरामी माँ के लौड़े साले कुत्ते कमीने, तेरी गांड में घुसेड़ दूंगी हाथ भर का लौड़ा और पता भी नहीं चलेगा। मैंने जानबूझकर ज्यादा गालियाँ सुनाई ताकि उसका लन खड़ा हो जाए और मुझे चुदवाने का मौका मिले। टोनी ने मुझे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और छाती से चिपका लिया। उसका हाथ मेरी चुचियों पर गया और वो चुचिया दबाने लगा। मुझे मौका मिला, मैंने उसका लन उसकी पैंट के ऊपर से ही दबा दिया। दबा कर कहा, अब इस बैंक चोट को दिखाओ ना। मैं उसकी पैंट उतारने ही जा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। टोनी ने खोला तो देखा कि खुराना अंकल है और उसके साथ एक लड़की है। अंकल ने कहा, अरे पूजा तुम कब आई? मैंने कहा, अंकल मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चली आई। अच्छा बैठो, मैं तुमको इस लड़की से मिलवाता हूँ। ये है कामिनी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, बड़ी बिंदास खुली हुई। मैंने आंख मारकर अंकल कहा, अंकल क्या खुली हुई? तो अंकल ने बताया कि हाँ, इसकी चूत मेरे से ही खुल चुकी है और बड़े मजे से लन पकड़ती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कामिनी मेरी तरफ देखने लगी थी और उधर टोनी भी मेरी तरफ देखने लगा। तब अंकल ने कहा, हाँ टोनी भी हमारे ग्रुप में शामिल है, बहुत अच्छी तरह लड़कियों को चोता है। और अच्छा ये बताओ पूजा, मेरे आने के पहले तुमने टोनी का लन देखा? मैंने कहा, कहाँ देख पाई अंकल, जब देखने चली तो आप आ गए। अंकल ने कहा, अच्छा चलो आज पहले थोड़ा विस्की पिया जाए और फिर जुदाई का कार्यक्रम किया जाए, और इस बार तुम टोनी का लन पकड़ोगी और कामिनी मेरा, और तुम तो मुझसे पहले जुदा चुकी हो। आज तुम पहले टोनी से जुड़वा कर देखो और मैं कामिनी को छूटता हूँ। और अगर तुम टोनी का लन पसंद आ गया तो तुम जब चाहे तब टोनी से छुड़वा सकती हो। मैं शराब पीते पीते टोनी की गोद में बैठी थी और थोड़ी देर में मैंने टोनी को नंगा कर दिया और उसका लौड़ा खड़ा था। मेरे हाथ में जैसे ही लौड़ा आया मैं उसे प्यार से देखने लगी। मुझे यकीन नहीं था कि टोनी का लन इतना बड़ा होगा। इसका लन तो अंकल के लन का मुकाबला कर रहा था। मेरे सामने कामिनी अंकल का लन हिला रही थी, दोनों लन बराबर लग रहे थे। कामिनी बोली, यार पूजा जरा टोनी का लोड़ा नाप कर बताओ ना कि कितना बड़ा है। मैंने नापा तो वो 8 इंच लंबा था और 5 इंच मोटा। मेरे मन का लन था। कामिनी बोली, हाँ यार मुझे भी बड़े ही लन पसंद है। मैंने जब पहली बार खुराना अंकल का लोड़ा देखा था तो मैं तो उस पर मर मिटी थी। तब से मैं अंकल से जुड़वा रही हूँ। पता है, मैं तो लन का साइज देखकर ही जुड़वाती हूँ। अगर लन छोटा होता तो फिर उसका मुख मारकर वापस कर देती हूँ। मैंने टोनी का लन अपने पूरे बदन पर फिराया, आंखों पर, नाक पर, गालों पर, कान में और गर्दन में, चुचिया खा पर, पेट पर और चुट के ऊपर अच्छी तरह, और फिर गांड पर भी। मैंने कहा, कामिनी यार तेरी तरह मुझे भी बड़े बड़े लन ही अच्छे लगते हैं। इतना कहकर मैं टोनी का लोड़ा मुंह में लेकर चाटने लगी। कामिनी भी अंकल का लन चूसने में जुट गई थी। मैं कामिनी की गांड देख रही थी और क्या मोटी गांड थी उसकी। लोगों के लन तो उसकी गांड देखकर ही खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मैं अपनी चुट फैलाकर लेट गई और टोनी का इशारा किया और टोनी ने लोड़ा मेरी चुट में फैला। जिस तरह से गचा गच करके लोड़ा अंदर गया, सच बताओ बहुत मजा आ गया। मैं अपन गांड उठा कर चुदवाने लगी थी। टोनी का लन बिल्कुल अंकल के लन की तरह ही चूद रहा था। मेरे सामने कामिनी अंकल से चुदवा रही थी और मैं कामिनी की चुटिया पर हाथ फेर रही थी। फिर मैं कुतिया बन के पीछे से चुदवाने लगी। मेरे सामने कामिनी लन पर बैठकर चुदवाने लगी और मैंने देखा कि कामिनी बहुत मस्त चुदवाती है। वो अंकल से बोली, यार अंकल तो सच में कोई मादा चोर है। इस लन को मेरी गांड में अब पेल, जल्दी से पेल, मुझे रहा नहीं जा रहा। मैं आज थोड़ी गांड भी मरवाना चाहती हूँ और मैं उसको गांड मरवाते हुए देख रही थी। मुझे लगा कि गांड मरवाने में भी कुछ तो मजा आता होगा और आखिर मैंने टोनी के लन का मुठ मारना शुरू कर दिया। मेरे पास कामिनी भी आ गई और टोनी का लोड़ा एकदम तन का फूल गया था और इसका वीर्य निकलने ही वाला था कि मैंने मुंह फैला दिया। हाय कितना मस्त स्वाद है टोनी के लन का। इसका थोड़ा स्वाद कामिनी ने भी चखा और मैंने थोड़ा स्वाद अंकल ने लन का भी चखा। अब मुझे यकीन हो गया कि लन का साइज अगर बड़ा हो तो चुदवाने में बहुत मजा आता है। चुदाई के बाद अंकल बोले, यार पूजा तुम कामिनी को अपने साथ रख लो और तुम दोनों एक साथ ही चुदवाया करो। दोनों मिलकर कामिनी को लन की तलाश करो और खूब मजे से चुदवाओ। बीच बीच में कभी हमसे भी आकर चुदवा लेना।